मैं संतोष जायसवाल, आप देख रहे हैं जन विकास आवाज़। हमारे साथ आज एक टीचर हैं और ये जो दौर चल रहा है, आप सभी को इस दौर के बारे में पता है कि एक तो हमारे देश के ऊपर या पूरे विश्व के ऊपर हम समझें कि कोरोना का कहर एक तरफ से है और दूसरा जो प्रॉब्लम्स है वो लॉकडाउन की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो हम अपने देश की बात करते हैं कि यहाँ पर जो मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, 130-35 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या है, तो बहुत ये लॉकडाउन से बहुत सारा असर पड़ा है हमारे देश के ऊपर। तो हमारे साथ एक टीचर हैं अमित यादव जी हमारे साथ हैं। तो सर, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। तो पहला सवाल सर, जैसे ये लॉकडाउन जो हुआ है और इसका कारण जो एक महामारी चल रही है पूरे विश्व के अंदर, तो इसके बारे में सर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इस लॉकडाउन के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ सर, आपके प्रेस के माध्यम से, कि जब स्टार्टिंग में सर ये जब कोरोना वायरस फैल रहा था ना, उस समय जो लोग फॉरेन से आ रहे थे, तो हमारे जो देश के जो मुखिया हैं, उनको एयरपोर्ट के पास ही जो बाहर से लोग आए उनको रोक देना चाहिए था और उनको एक क्वारंटाइन वहीं कर देना चाहिए था। जब वो लोग बाहर वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर आए, अपने घर में रहे, तो घर में फैल गया, फिर बाहर फैल गया, ऐसे लोगों से फैलते चला गया। अगर देश की शासन व्यवस्था अगर ऐसे पहले से कर दी होती, तो शायद ये आज इसी नौबत नहीं आई होती देश की। और फिर भी मैं ये कहूँगा कि मेरी बात ये आपके मतलब कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाया जाइए। नहीं, अमित जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ये सरकार को सोचना चाहिए था, तो कहीं न कहीं सरकार की ये बहुत बड़ी लापरवाही समझ में आती है कि ये लापरवाही सरकार की तरफ से जो हुई है, ये सही बात है कि लोगों को अगर वहाँ क्वारंटाइन किया जाता या उनको वहाँ पर रोक करके उनको थोड़ा समय के लिए रखा जाता। कुछ देश ऐसे हैं कि जिन्होंने ऐसा किया है, उनके देशों में नहीं फैला है। तो ये सरकार की कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही रही है। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि हमारे देश में करीब 125 करोड़ लोग रहते हैं सर। अगर शायद ऐसा हो गया होता है ना, शायद आज लॉकडाउन इन देश से भारत में दिन तक नहीं होते सर। आज करीब 46 डे हो गए हैं, 40 दिन हो गए हैं, तो सर ऐसा नहीं होता सर। चलिए ठीक है, बहुत ये सरकार की तरफ एक आपका बहुत बड़ा संदेश है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कहीं न कहीं, और सभी लोग लगभग ये सरकार भी जान रही है। लेकिन वो दौर तो चला गया, सरकार के हाथ से भी वो मौका चला गया। लेकिन लॉकडाउन का जो समय उन्होंने निर्धारित किया, समय भी जो किया गया लॉकडाउन का, चलो ठीक है, पहले 14 डेज़ का किया गया। लेकिन जो ख़ास करके मुश्किलें आई हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को अगर हम देखें तो पहले से थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से और भी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। तो ये लॉकडाउन जब होने के बाद में लोगों के ऊपर जो असर पड़ा है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? सर, इसके बारे में ये कहूँगा सर कि हमारे देश के कम से कम लोगों को सोचना चाहिए था कि जो समस्याएं हुई हैं सर, समस्याएं एकाएक आई हैं, और देश कभी कुछ भी करने से पहले माननीय मोदी जी को ये बोलना चाहिए था कि सर आप खुद अपना मैनेज कर लीजिए, सब व्यवस्था कर लीजिए। जैसे सर ने बोल दिया कि आप कल से कर्फ्यू लगेगा, कल से 44 धारा लगेगा। अगर ये थोड़ा से मैंने समय दे दी होती थी, जैसे कुछ लोग हमारे चाल में रहते हैं बेचारे, कुछ महिलाएं थी, उनके आदमी बाहर काम करने के लिए चले गए, वो आज तक फंसे हुए हैं वो। तो उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। इस समस्याओं को रखने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई कम से कम आप अपने घर तक तो पहुँच जाओ। तो आपका कहने का मतलब है कि ये उनकी जो सेकंड लॉकडाउन की वजह से वो पहले से तैयारी कोई नहीं थी। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। तीसरा सवाल मैं ये कहूँगा कि लॉकडाउन में जो फंड आए देश के अंदर, जैसे 1 लाख पहले लॉकडाउन में 1,70,000 करोड़ के का पैकेज दिया गया। इसके बाद फिर कुछ हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोगों ने करीब 400-450 करोड़ के लगभग फंड दिया। फिर हमारे इंडस्ट्रीज़ जो है, बिजनेसमैन है, उन्होंने भी 4,500 करोड़ के आसपास दिया। फिर पीएम केयर फंड बनाया गया। तो ये लगभग जो जिसका आंकड़ा है, लगभग 7 से 8 लाख करोड़ का आंकड़ा है। तो इतना आंकड़ा जो आया तो देश के अंदर, तो उस सुविधाओं के लिए आया, तो ये कहाँ तक पहुँचा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि लोगों को जो रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, मैं कहूँगा सर गैस माफ़ कर दीजिए, लाइट का बिल माफ़ कर दीजिए और पानी की व्यवस्था कर दीजिए सर। कम से कम सर 3 महीने के लिए तो सर माफ़ी कर दीजिए आप, क्योंकि सर इंसान बहुत परेशान हो चुका है और बहुत से हमारे अगल-बगल लोग रहते हैं, मुझे बोल रहे हैं कि सर बहुत समस्याएँ हैं। हम लोग डेली कमाने खाने वाले हैं। सर हम लोग पैसा कहाँ से लाएँगे? सर हमारी उतनी स्थिति नहीं सही। सर रूम का भाड़ा भरना है, रूम का भाड़ा पे करूँ, सर गैस बाटला भराऊँ, सर लाइट का बिल भरूँ, सर बच्चों का फ़ीस जमा करूँ, सर हम कहाँ से करें ये? तो ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि लोगों की जो मुश्किलें हैं, वो तो मतलब अभी तक बनी हुई हैं, कोई भी राहत
सरकार की तरफ से मिलती नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो जिस मैं फ़ंड की बात कर रहा हूँ कि ये जो 7-8 लाख करोड़, मतलब 7 लाख 7 to 8 लाख करोड़ फंड जो सरकार की तरफ से ये पैकेज दिया गया देश के ये सारी समस्याओं से निपटने के लिए, तो आपके हिसाब से अभी तक उसका कोई ज़मीनी स्तर पर कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है? सर अभी तक तो हम लोग को कुछ भी ऐसा फैसिलिटी नहीं मिला हुआ सर, हमारे यहाँ कोई समस्या है, मुझे कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल पाया है हमारे यहाँ सर इसके बारे में। तो अभी मज़दूरों का भी पलायन हो रहा है और हम आए दिन देख रहे हैं कि मज़दूर भी परेशान है, कहीं रास्ते में चलते चलते उनकी डेथ हो जा रही है। और फैमिली को लेकर के भी, खास करके जो मज़दूर हैं उनकी फैमिली है जो यहाँ नॉर्मली काम करने की, उनकी ज़्यादा समस्याएं हैं। हालांकि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन मेरा जो ये सवाल था कि ये योजना जो फ़ंड आए हैं वो उसके लिए सरकार का कुछ, मतलब आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो फ़ंड का जो उपयोग होना चाहिए देश का, जो देश के लिए उन्होंने इतना फ़ंड 8 लाख करोड़ के लगभग पहले अनाउंस किया था, तो उसके बारे में सर बताइए कि ये फ़ंड कहाँ तक, आपको आपकी निजी राय इसके ऊपर क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे मेडिकल, उन्होंने मेडिकल के लिए अलाउंस किया, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हमारे देश के अंदर नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कांस्टेबल मर जाता है, उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिली, इसके लिए मर जाते हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं पे हर जगह पे अगर जो भी हम देखने मिलते हैं तो किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, पीपीआई किट नहीं मिल रही है। तो ये फ़ंड मतलब गया कहाँ, इसके बारे में क्या कहें? सर जो गवर्नमेंट की सुविधा है सर, ये सुविधा सर जनता तक आ ही नहीं पाई है। मैं एक्सपीरियंस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ताकि गवर्नमेंट को सर बात पता चले, हमारी बात उनको पहुँचाई जाए, ताकि आपके जो फंड्स आए हैं, जो पैसे आए हैं सर, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास आना चाहिए। भारत के प्रत्येक जो व्यक्ति सबसे पीछे खड़ा हुआ है वहाँ तक आना चाहिए सर। और ये फंड अभी तक कुछ भी नहीं आया, मतलब ये 50 दिन के लगभग कुछ भी नहीं है अभी, आपको लगता है? सर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुए हैं अभी तक। तो साथियों देख रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल समय है कि सरकार ने 8 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया, लेकिन कोई भी ज़मीनी स्तर पर कहीं वो नज़र नहीं आ रहा है, इतना जो फंड आया है। और मास्टर साहब एक और सवाल आपसे कि जैसे एजुकेशन को, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो, क्योंकि लॉस तो सब सेक्टर का हुआ है, तो एजुकेशन सेक्टर का आप लॉस कहाँ तक समझते हैं? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सर कम से कम 21 मार्च को सर 22 मार्च के कर्फ्यू लगा था, 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ था। सर मार्च अप्रैल मई जून तक का कम से कम 3 महीने का फ़ीस, 4 महीने का फ़ीस माफ़ किया जाए सर। क्योंकि सर अभी सर फ़ीस भरने की स्थिति में लोग नहीं हैं सर इस समय। और ताकि मैं भी गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि भारत सरकार से, राज्य सरकार से, कृपया आप लोग भी सर एक गाइडलाइन जारी कीजिए हर एक स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे कुछ भी स्कूल हो, ताकि लोगों को, गार्जियन को फ़ायदा मिल सके इसके बारे में सर। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे जो मैं खास करके पैकेज की बात है कि इतने जो फंड आ रहे हैं अभी 8 लाख करोड़, अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट और की, सबसे बड़ा जिसको अनाउंसमेंट माना जाता है पैकेज की बात, कि 20 लाख करोड़, एक 20 लाख करोड़ का एक अतिरिक्त फंड उन्होंने अभी अभी देश के लिए उन्होंने दिया है। तो क्या लगता है कि ये जो फंड, जैसे 8 लाख करोड़ पहले ही लगभग 7-8 लाख करोड़ के का फंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिया और अभी 20 लाख करोड़ दे रहे हैं, तो ये इसमें आप कहीं भ्रष्टाचार, इसका एक मुख्य रीज़न तो यही हो सकता है, क्योंकि अब जब लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं तो इसका कारण एक भ्रष्टाचार हम कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे सर? और ये जो 20 लाख करोड़, तो ये कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग तो नहीं है? सर ये जो पैसा गवर्नमेंट, भारत सरकार से पास हुआ है, मैं माननीय महोदय जी से मैं प्रार्थना करता हूं ताकि ये पैसा जो है किसी भी तरह से भारत की एक एक व्यक्ति को मिले सर, कैसा भी करके मिले, इनके प्रकार मिलना चाहिए सर। अगर सर उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनको सुविधा नहीं मिल पाएगा सर, बहुत समस्याएं हो रही हैं सर। हम जहाँ पे रहते हैं सर, हमारे इलाके में लोग जो है शुरू जब यहाँ से गए तो सब लोग ट्रक से, बस से, बाइक से, 4 चक्के जा रहे हैं। एक एक गाड़ी वाले एक एक व्यक्ति से 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये ले रहे हैं। आप बताइए सर, जब 46 दिन का लॉकडाउन हुआ है, आदमी खाने के लिए परेशान है, रूम भाड़े पे रहता है, उसके पास पैसा नहीं है सर। सामने वाला आदमी गांव से पैसा मंगाया है, गांव से पैसा मंगा के यहाँ से जा रहा है। तो सर मैं ये प्रार्थना करता हूँ ताकि ये हमारी बात हमारे सरकार तक जानी चाहिए, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा इसका मिलना चाहिए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित यादव जी का कि हमसे बात करने के लिए। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि ये जो सबसे विशेष करके जो पैसा देश के अंदर आया है और जो वो पैसे का सही इस्तेमाल जो होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और कोशिश सर ने बताया कि ये होनी चाहिए कि लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास जाना चाहिए, एक एक व्यक्ति के पास। जी, कैमरामैन नगेंद्र जायसवाल के साथ मैं संतोष जायसवाल।